क्या कुछ तैयारियां हैं इस पर्व को लेकर, उसे हम जानेंगे। राजधानी भोपाल से वासु चौरे और बिलासपुर से उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले वासु का रुख करना चाहूंगा। वासु, किस घाट पर आप मौजूद हैं और क्या कुछ माहौल वहां पर आप देख रहे हैं अभी? बिल्कुल सुमित, देखिए हम भोपाल के शीतलदास की बगिया घाट पर मौजूद है, जो बड़े तालाब पर बना हुआ है और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे थे। आज जैसा कि छठ महापर्व का तीसरा दिन है, आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची थी उन्होंने पूजन पाठ की और अब से कुछ ही देर पहले जब सूर्य देव भास्कर देव उनका जब सूर्य अस्त हुआ तो यहाँ पर पूरे श्रद्धा भाव के साथ डुबकी लगाई गई, स्नान किया गया और इसके बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया, जैसे कि परंपरा रही है। और आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है। आज के दिन को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और जैसा कि कहा जाता है कि प्रकृति में हर चीज का बड़ा महत्व होता है, तो ये जो छठ का महापर्व है ये पूर्ण रूप से प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। जो प्राकृतिक रूप से बने हुए तालाब हैं, नदियां हैं, उसके किनारे छठ पर्व की जो सारी पूजन पाठ हैं वो पूरी संपन्न कराई जाती हैं। इसके अलावा जो पूजन सामग्री का उपयोग होता है वो भी पूर्ण रूप से प्राकृतिक होती है, चाहे गन्ने हो, फल फूल हो और वो तमाम चीजें जो छठ पर्व की महापूजा में इस्तेमाल की जाती है, जिनसे छठी मैया का जो पूजन है वो किया जाता है। अभी आप जो नजारा देख रहे हैं, छठ तीसरे दिन की जो पूजा है वो संपन्न हो चुकी है। डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जा चुका है और अब से कुछ देर पहले आकाश में जो लालिमा छाई थी अब वो धीरे धीरे अंधेरा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और जो परिजनों के साथ यहाँ पर महिलाएं पहुंची थी वो अब अपने घरों की ओर वापस लौट रही हैं। कहीं ना कहीं छठी मैया से यही प्रार्थना की गई है कि पूरे देश में, प्रदेश में अमन चैन शांति बनी रहे और पिछले दिनों जिस तरीके का कोविड-19 का संक्रमण काल रहा है सुमित, अब उससे जल्द से जल्द निजात मिल सके। सुमित, बिल्कुल वासु बने रहिए हमारे साथ। बिलासपुर का रुख करेंगे, उमेश वहां पर मौजूद है। उमेश, किस घाट पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ माहौल वहां पर देख रहे हैं? हालांकि प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए होंगे कोविड को लेकर। देखिए, बिलासपुर के मैं इस वक्त छठ घाट में मौजूद हूँ। ये प्रदेश का सबसे बड़ा छठ घाट है और यहाँ पर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन इस बार क्या है, कोविड-19 की वजह से यहाँ पर श्रद्धालु नहीं पहुँचे। हालांकि फिर भी जिनकी आस्था घाट से लगी हुई है, जुड़ी हुई है, वो यहाँ पर पहुँचते रहे हैं। घर पर रहकर कोविड-19 को नियमों का पालन करते हुए कृत्रिम तरीके से घाट बनाकर और तालाब बनाकर वहाँ घर पर पूजा अर्चना की है। उसके बाद भी शाम के का जो नज़ारा था यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से पूरे घाट पे जो श्रद्धालु थे, जिनकी आस्था इस घाट से जुड़ी हुई है, वो यहाँ पर पहुंचे थे और अपनी मनोकामना को लेकर छठव्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया। उसके बाद कल जो सुबह होगा उसमें 4 बजे से यहाँ पर जो श्रद्धालु है, जिस जगह से उन्होंने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया है, वहीं सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे। यहाँ पर छठ पूजा समिति के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है। आखिर क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर उनके द्वारा की गई है? चूंकि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो व्यवस्था की जानी थी वो पर्याप्त इस बार नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या व्यवस्था की गई थी उनसे ही पूछते क्या व्यवस्था की गई। इस बार ने हम पहले से हम लोगों को बोल दिए थे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर नहीं हो पाएगा, इसलिए सब अपने घरों में ही मनाए छठ। और इसलिए देखे होंगे पूजा समिति के एक भी मेंबर यहाँ पे पूजा नहीं करने आए, सब अपने घर पे कर रहे थे। उसके बाद मैं पाटलिपुत्रा का अध्यक्ष के नाते घाट की व्यवस्था देखने आया। जो भाई यहाँ पे जो पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग जिनको कहीं जगह नहीं मिली, वो छठ घाट एक जगह मिलती है, वो लोग आ चुके हैं। कम से कम 500 फैमिली रहे होंगे, कम से कम 2-3 हज़ार के लोग आए हैं। तो हम उसकी व्यवस्था देखने आए थे। उनकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, लाइट उट की सफाई की व्यवस्था देखने आए थे, लेकिन सुचारू ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा अच्छे ढंग से मनाया गया। कल सुबह भी इसी ढंग से मनाया जाएगा। सुन सकते हैं कि छठ पूजा समिति के जो अध्यक्ष है उनका कहना है कि यहाँ पर वैसी व्यवस्था पहले की तरह नहीं की गई थी, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी तैनात रहे हैं। चूंकि देखा जाता है कि कई बार छठ पूजा के दौरान आतिशबाजी भी की जाती है, तो दुर्घटनाओं को देखते हुए यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम भी यहाँ पर मौजूद रही है। तो सुमित, आस्था का जो महापर्व है आज उसका तीसरा दिन था, कल चौथा दिन होगा और उसके बाद जो महाव्रत का जो 4 दिन का जो ये व्रत है वो समापन हो जाएगा। जी बिल्कुल उमेश, आपका बहुत शुक्रिया। वासु, आपका भी बहुत शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और बातचीत के लिए। तो छठ महापर्व का आज तीसरा दिन था। अस्त होते सूर्य को अर्घ महिलाओं ने दिया है और कल शनिवार को उगते हुए सूर्य की पूजा की जाएगी।